हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ गई हूँ आप सभी के बीच एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है NIACL की तरफ से असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट। NIACL क्या होता है? न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसमें आपका ग्रुप सी की पोस्ट है, जो कि बताया मैंने असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई करेंगे। बम्पर नंबर की सीट के लिए शॉर्ट नोटिस आ चुकी है, बहुत जल्द फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके रिगार्डिंग हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सारा कुछ बताऊंगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो एंड तक जरूर वॉच करना वीडियो को। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, NIACL में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। ये भी बताया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, इसके तहत फ्रेंड्स शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि टोटल पोस्ट आपका 300 रहेगा। जल्दी ही आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। जल्दी ही इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज आपका 30 तारीख है और आपका ये फॉर्म 1 फरवरी से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट टू अप्लाई जो रहेगा 15 February 2024 रहेगा। तो अगर आप इच्छुक हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आपको 15 फरवरी का इंतजार नहीं करना है। आपको इंतजार किस डेट का करना है? 1 फरवरी से जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन होगा आप अप्लाई कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स, उस नोटिस में एग्जाम की डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा अप्रैल 2024 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो पेपर के लिए भी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अब बात कर लेते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लिया जाएगा। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 600 रुपीज। वहीं पर अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपसे 100 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले ये जान लेते हैं किस डेट से कैलकुलेट होगी। योर एज विल बी कैलकुलेटेड एज ऑन 1 जनवरी 2024, मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। मतलब 21 वर्ष से लेके 30 वर्ष के बीच के जो भी कैंडिडेट होंगे सभी एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। और भी कैटेगरीज है जिनको कि यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या डिमांड है। तो रिक्वायर्ड जो आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन रहेगा। और जैसा आपको पता है कि आपका ये जोन वाइज वैकेंसी निकलेगा, रीजनल आपका रहेगा सीट्स। तो आप जिस रीजन के लिए अप्लाई करोगे वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। बस इतनी सी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएट हो आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी परसेंटेज है, इससे कोई मैटर नहीं करता। लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। आगे हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 2 स्टेज पर आपका एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम। उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगी। तो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम होगा, इनका क्या सब पैटर्न रहेगा, कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए होगा। आइए देख लेते हैं। आपको पहले ही पता होगा कि ये आपका IBPS के थ्रू या फिर NIACL भी कंडक्ट कराएगा। तो ये बैंकिंग के आपका जो एग्जाम होता है ना, उसके पैटर्न पे होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स के लिए, 100 मार्क्स का, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम रहेगा 1 आवर यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/4, मतलब 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। और जैसा मैंने आपको बताया कि बैंकिंग का पैटर्न सिंपली समझिए। देखिए जैसे बैंक का एग्जाम होता है ना, उसमें आपका जो 60 मिनट हुआ 1 घंटे में, तो सेक्शनल आपका टाइमिंग बांटा हुआ रहता है कि इस सब्जेक्ट के लिए इतना क्वेश्चन इतने टाइम में आपको बनाना है। तो देखिए आपका पहला जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, 30 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के लिए। समय अवधि जो दिया जाएगा वो आपको 20 मिनट का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइमिंग रहेगा। सेम मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए और टाइम आपका 20 मिनट्स। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि 20-20 मिनट का तीनों सेक्शन होगा। सेक्शनल टाइमिंग क्या होता है ये समझिए। जैसे इंग्लिश का आपको 30 प्रश्न है 20 मिनट में बनाना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 20 मिनट खत्म हो गया तो आपका 60 मिनट में का समय बचा हुआ है, तो आप आराम से इंग्लिश ही करते रहेंगे या फिर इसको छोड़
देते हैं, अभी इसको अगला मैथ बना लेते हैं और बाद में हम इंग्लिश बनाएंगे। वैसे में क्या होगा कि आपने जितना इंग्लिश बनाया उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा, फिर आगे आप उस चीज को जो आपने छोड़ा था क्वेश्चन या फिर कंफ्यूजन था वो नहीं बना पाएंगे। 20 मिनट के अंदर ही आपको हर हाल में इंग्लिश का 30 प्रश्न, चाहे आपको उसमें कंफ्यूजन हो चाहे कुछ हो, आपको करना पड़ेगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। फिर जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपका मेंस का पेपर होता है। मेंस के पेपर में 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स के लिए, मतलब 200 प्रश्न है लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आपका 250 है। समय 2 घंटे का, निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1/4 मतलब 0.25 का रहेगा। आइए सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। इसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं होता है, टोटल क्वेश्चन है। नॉर्मली 2 घंटे में आपको 200 प्रश्न बनाने हैं, आप चाहे जिस भी सेक्शन का पहले बनाते हो, जिस सब्जेक्ट का, सब चलेगा। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस रहेंगे मैक्सिमम 50 मार्क्स के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फोर्थ सब्जेक्ट जो है जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। फिफ्थ एंड लास्ट सब्जेक्ट आपकी है कंप्यूटर नॉलेज, इसके 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। सो दिस इज ओवरऑल योर मेंस एग्जाम पैटर्न, और इसी को क्वालिफाई करने के बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मेरिट जो बनेगा वो प्रीलिम्स के बेसिस पर बनेगा कि मेंस के बेसिस पर, या फिर दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा। तो मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। फाइनल मेरिट जो आपको बनेगा ना, वो 250 मार्क्स जो आपका मेंस का होगा उसके आधार पर आपका कट ऑफ आएगा, और उसके में जो आप स्कोर करोगे उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। और मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सर्व करना पड़ सकता है ऑल ओवर इंडिया में, जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करोगे वहां पर। और फिर सैलरी जो होती है ना, स्टार्टिंग में आपको 37,000 रुपीज यानी 37,000 की सैलरी से बस शुरुआत होती है। तो आगे आप सोच सकते हो कि पर्स अलाउंसेस भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, तो अच्छा आपका सैलरी का पैकेज रहेगा। तो आई होप कि मैंने जो कंप्लीट डिटेल आपको इसके रिगार्डिंग बताई है आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है, वहां पर क्वेश्चन पूछे, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज इसका जो अभी शॉर्ट नोटिस रिलीज हुआ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके वहां पर फॉलो कर लो आप। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाना। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।